गुड मॉर्निंग। मैं यूट्यूब के और दूसरे सोशल मीडिया के दूसरे जो कमेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आगे बढ़ता हूँ। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। और मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ जो और क्वेश्चंस हैं वो लेके अपना आगे बढ़ें। Please make a video on breast pain during menses. व्हाट? Please make a video on breast pain Breast during pain during menses. menses. Okay. During menses, why it happens? I tell you one thing. This is a very good question. The thing is, whenever there is a regular menses, the estrogen which is low, that is the main female hormone is estrogen. It goes up and it continues till at the time of ovulation, then it continues little bit in a lesser amount and then it drops. During this release, there is another hormone called progesterone, that is also a potent female hormone. These estrogen and progesterone, they create water retention. Whenever there is a ovulation and post ovulatory there is a estrogen and progesterone, it creates water retention. This water retention makes the breast tender. They become little bit painful, especially the nipples, they become painful. Sometimes there is bloating all over the body also. Sometimes there is a mood swing also. These are all due to the change in the hormone and their high peak. Whenever it goes down at the time when the follicle withers or the follicle dies, it goes down and period comes. So you will notice that this pain reduces after starting the period. So this is the natural behavior in a normal person. No sperm evidence in semen analysis का क्या मतलब है? नो एविडेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन एनालिसिस का मतलब ये है कि सेमाइनल प्लाज्मा यदि एक मार्केट है तो उसमें जो प्रोडक्ट दैट इज स्पर्म इट इज़ नॉट कमिंग। वाई इट इज़ नॉट कमिंग? क्या प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है? क्या मैनेजमेंट खराब है? क्या बन भी रहा है, मैनेजमेंट भी ठीक है और प्रोडक्शन फैक्ट्री से लेके मार्केट तक नहीं आ पा रहा है? ये डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्नोसिस एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में मैं करता हूँ, YCMD में करता हूँ, कैरियोटाइप लेके करता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इवन नो स्पर्म एविडेंस इन सीमेन में भी उस व्यक्ति को उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बनाया जा सके। 6 मंथ में बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? 6 मंथ में यदि बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, या फिर आपको हाइपरटेंशन है, या फिर आप कोई दूसरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप एक गायनिकोलॉजिस्ट को दिखा लें, एक अल्ट्रासाउंड करा लें, करके वो जैसा बोलें वैसा फॉलो करें। एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले क्या हर पेशेंट का PRP करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले सबका PRP नहीं करते। PRP तो एक एड ऑन प्रोसीजर है व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, कि हमको लगे कि एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ PRP से एकदम बहुत कुछ एकदम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस का पेन कैसे ठीक करें सर? Endo, very important question. This is a very common question and common problem in female with endometriosis. Endometriosis में यदि पेन हो रहा है, लगातार पेन हो रहा है, तो ये नर्व में इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है। ऐसे केसेस में यदि लेडी अनमैरिड है तो उसको तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, पर यदि मैरिड है और बच्चा चाहते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें। यदि नेचुरली नहीं हो रहा तो IVF कराएं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट या तो आप ओवरी निकाल दीजिए, या आप उसको हार्मोन दे के ओवरी का फंक्शन रोक दीजिए, या फिर आप नर्व जो डैमेज हो रहा है वहाँ से आप ऑपरेट करके उस एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करिए। या फिर यदि लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास में जो अच्छे हार्मोन होते हैं उसमें ओवुलेशन बंद हो जाता है और उससे बहुत सारा रिलीफ होता है। तो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं और किस कैटेगरी में हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंस्टाग्राम लाइव में भी हूँ और मैं सबसे निवेदन ये करता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल के कंटेंट को यदि आप सराहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन फ्री है। मेरा जो मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, मुझे देखने वाले बहुत हैं पर वो देखने वाले सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रेगुलर भी देखते हैं तो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, आप मेरे साथ परमानेंटली जुड़ते हो।
आप यदि मेरा एनालिटिक्स देखोगे तो ये वीडियो देखने का जो डिफरेंस है वो ट्रिमेंडस है, देखने वाले बहुत होते हैं एक साथ में। मैं उन व्यूअर्स को भी आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये मैसेज आप तक डायरेक्ट पहुँचे, और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के मेरे आइडियल फर्टिलिटी पेज को भी लाइक और शेयर कर सकते हो, अपने सुझाव और कमेंट दे सकते हो। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।